देखिए 2023 और यहां 24 के चुनाव से पहले अचानक से किस तरह से दंगा ब्रिगेड रिटर्न आखिर क्यों हो गया है। कई सवाल ऐसे हैं जो एबीपी न्यूज उठा रहा है। 2023 और 24 के चुनाव से पहले दंगा ब्रिगेड रिटर्न क्यों, बड़ा सवाल जिसे पूछा जाना चाहिए। क्या 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है ये सब, और ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण जो कहा जा रहा है, ये सब कुछ उसी के इर्द गिर्द है। सवाल यह भी कि क्या सियासी फायदे के लिए दो समुदायों को आपस में लड़ाया जा रहा है और ये सब कुछ साजिशन हो रहा है। सवाल यह भी उठता है कि वोटों के ध्रुवीकरण या फिर तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश हो रही है क्या, और इसीलिए शहर शहर जल रहे हैं। कई राज्यों तक यह हिंसा की आग भड़क रही है और उन तक पहुंच रही है। लेकिन इन सब के पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूँ। शुरुआत अनुराग जी आपसे कर लेती हूँ। थोड़ा देरी से आपके पास आई, ग्राउंड हकीकत बताना जरूरी था। ये हो क्या रहा है? 2024 नजदीक है इसलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में रहती है वो सत्ता का धर्म नहीं निभाती है, जहां विपक्ष में रहती है विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है। उसको लोकतंत्र के बारे में मुझे लगता है कि इनको जानना चाहिए। भाई, जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है वो जहां विपक्ष में है, जो विपक्ष में लोग हैं, जैसे आप देखो बिहार में, आप पश्चिम बंगाल में, ये रायपुर में, वहाँ पे कौन विपक्ष में? भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का धर्म नहीं निभा रही है। अगर वहाँ कोई बात हुई है तो देखिए किस तरह से वो जाके धरने पे बैठ जाते हैं, दुकान बंद करवाने लगते हैं। क्यों आप माहौल खराब करें? आपकी जिम्मेदारी बनती है सत्ता पक्ष की मदद करना। अगर कहीं कोई बात समाज में हुई है तो आप उसको और उसको ये तो यूपी और हरियाणा में भी हुआ है ना, उसकी भी बात कर। में कौन है? नहीं, वहाँ विपक्ष में यूपी में समाजवादी पार्टी है, तो आप उस तरह का यहाँ जिस तरह की होना चाहिए ये बात नहीं आई। ये बात है क्यों नहीं? देखिए, इटावा में जिस तरह की बात हुई अभी कि क्रिकेट को लेके दो पक्षों में झगड़ा हुआ। अब ये क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में दो पक्षों में झगड़ा हो जाना, तो ये जिम्मेदारी तो वहाँ आप बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं ना। बिल्कुल बीजेपी पे सवाल है। ये सब क्यों हो रहा है आखिर? देखिए, ये अपने जाल में खुद फंस गए, अपनी राजनीति में खुद फंस गए। अभी ये कह रहे थे जहाँ पे बीजेपी विपक्ष में है वहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप भी वहाँ पे विपक्ष में तो नहीं हो रहा है। तो हुआ ये है कि ये लगातार निरंतर राज्यों के अंदर कुछ लोग चाहते हैं कि शांति ना रहे। एक देश के अंदर एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। एक देश का एक मैसेज ऐसा देने की कोशिश की जा रही है देश में जैसे अशांति फैल रही है। और है सब लोकलाइज, परंतु कहीं ना कहीं आपस में अंदर खाते तार जुड़े हुए हैं। कुछ संगठन है, हालांकि उसमें कुछ संगठन बैन हो गए, पीएफआई जैसे संगठन बैन हो गए, परंतु वो संगठन आज भी अपने तार उन्होंने नीचे रखे हुए हैं। उनके लोग उनके साथ नीचे है। जहाँ पर हो सकता है वहाँ शरारत की जाती है, वो जमशेदपुर हो, वो रायपुर हो, वो जहाँ पे भी मौका लगेगा उस मौके के अंदर वो एक 10 सेकंड बता दें। सोनीपत में भी हो रहा है मैं बिल्कुल तो इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल वहाँ की सरकार इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए, और वहाँ अरेस्ट किए गए लोग तुरंत। परंतु उसके पीछे कारण क्या है समझिए। मैं जो वापस दोहरा रहा हूँ कि पीएफआई हालांकि बैन कर दिया गया, परंतु उनके आज भी कुछ ना कुछ लोग नीचे हैं जो इस प्रकार की शरारत निरंतर कर रहे हैं ताकि समाज में वैमनस्य फैला रहे। और वो एक यानी कि इसके इर्द गिर्द आप कह रहे हैं, इसके इर्द गिर्द ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति। एक मिनट, प्रदीप जी से एक बार ले लूं, फिर आपके पास आऊंगी। प्रदीप जी। नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि दंगा या इस तरह की कोई घटना हो जाना ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद सरकार या पुलिस क्या कर रही है इससे तय होता है जिम्मेदारी कि सत्ता में कौन है, विपक्ष में है कौन है, उनकी भूमिका क्या है। अगर वो लगातार ज़्यादा समय तक चलता है, सरकार या पुलिस प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाता, तो सत्तारूढ़ दल जिम्मेदार है। और अगर जो है कंट्रोल कर लेता है तो इसका मतलब उनकी मंशा थी कंट्रोल करने की, इसको बढ़ाने की नहीं। एक बात। दूसरी, आप देखिए कि बरसों से, दशकों से, बल्कि कहें 300 साल से, पहला रामनवमी जुलूस पर पहला हमला 300 साल पहले हुआ, जब ना आरएसएस था ना बीजेपी थी। एक साधु को जिंदा जला दिया गया। और तब से आप देखिए कभी किसी दूसरे धर्म मजहब के किसी त्यौहार पर पथराव हुआ हो, ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं मिलेगी। रामनवमी पर, सरस्वती पूजा पर, दुर्गा पूजा पर। ये क्यों? उसके पीछे की वजह है कि जब आपके पास बड़े मुद्दे नहीं होते हैं, तब ऐसी घटनाओं के जरिए आप अशांति पैदा करने की एक नैरेटिव खड़ा करने की बिल्कुल। मैं आपके पास भी आऊंगी। मेरे साथ एक और मेहमान है, हमारे साथ हैं अभिषेक झा, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे अब मैं उनका रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। ये बताइए जरा, ये ध्रुवीकरण है, तुष्टीकरण है, 2024 नजदीक है, ये सब कुछ हो क्या रहा है? शहर दर शहर आग हिंसा की। अभी कुछ समय पहले हम लोग बिहार और बंगाल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग राजनीति में रहते हैं, सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है
आम जनता की सेवा, उनका विकास कैसे हो सके, देश कैसे आगे बढ़े। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि देश के विभिन्न प्रदेशों से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। हम ब्लेम गेम में विश्वास नहीं रखते। कहीं भारतीय जनता पार्टी शासन में है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में। लेकिन जिस तरह से दो एक्सट्रीम्स की चर्चा देश में की जा रही है, कुछ पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां, जो कि किसी खास समुदाय विशेष को टारगेट करती हैं, किसी खास समुदाय को पीड़ित बताती है, किसी खास समुदाय को कल्प्रिट बताती है। दूसरी तरफ उनकी बी टीमें हैं, लेकिन आप उन पर सवाल उठाते हैं, वो आप लोगों पर सवाल उठाते हैं। इस वक्त बिहार आप लोगों से संभल नहीं रहा। आप कहते हैं कि वो लोग अपने राज्य नहीं संभाल पा रहे, लेकिन सवाल तो आप पे भी है ना। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि इस चर्चा में और भी कई महत्वपूर्ण सवाल है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।